आज से 15-20 साल पहले जब मोबाइल हमारे हाथों में नहीं होती थी तो क्या हमारी स्थिति बेहतर नहीं थी? क्या हम खुश नहीं थे या फिर हम लेस प्रोडक्टिव थे? इस तरह की कुछ सवाल आज हमें सोचने पर विवश कर रही है। आज का ये मेरा खास वीडियो उन व्यूअर्स के लिए है जो चाहते तो है मोबाइल से डिस्टेंस मेंटेन करना, पर उनकी इच्छा शक्ति उन पर हावी हो जाती है। और मैं वैसे प्रतिभागियों का ध्यान इस वीडियो के माध्यम से केंद्रित करना चाहती हूँ जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं और उनका बहुत ही अमूल्यवान और कीमती समय मोबाइल में बर्बाद होता है। तो सबसे पहले मैं बोल दूं कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आपके लिए मैं इस तरह की कंटेंट लाती रहूं। हाँ, तो बात करती हूँ उन 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो हमें मोबाइल एडिक्ट होने से बचा सकता है। सबसे पहले हम लोग मोबाइल के स्पेलिंग पे गौर फरमाते हैं। MOBILE। चलिए, अब तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं कुछ मोबाइल से ही रिलेटेड बात करने वाली हूँ। आपने कभी गौर फरमाया है कि मोबाइल में ही वो 5 तत्व छुपे हैं जो हमें मोबाइल एडिक्ट होने से बचाते हैं? जी हाँ, M फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन ये एक ऐसा शब्द जिससे आप सारे लोग भली भांति परिचित होंगे। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, जितनी देर हम वक्त यूं ही मोबाइल में जाया करते हैं उसमें से मात्र 10 मिनट भी अगर हम शांति से बैठकर मेडिटेशन करें तो वो जो 10 मिनट है ना, हमें खुद के ऊपर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। खुद के ऊपर देंगे तो हमारे अंदर सोचने समझने का दायरा है जो सीमित न होकर विस्तृत होगा। और वैसे मेडिटेशन के कितने अनगिनत फायदे हैं, इस बात से आप बेहतर परिचित हैं। फिर भी मोबाइल देखना तो हमारे लिए इजी होता है, पर अपने लिए 10 मिनट वक्त निकालना बहुत मुश्किल। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मोबाइल से अपना रिश्ता नाता ही तोड़ दें, क्योंकि आज के वक्त की जो डिमांड है उसे तो फुलफिल करना ही होगा ना। पर यूं ही वक्त बर्बाद करना अपने साथ गैर इंसाफी नहीं है तो फिर और क्या है। बहरहाल, अब मैं अपना ध्यान ओ की तरफ ले जाना चाहती हूँ। जी, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी हर इंसान को जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं मिलती जरूर है, इसलिए अवसर को खोने न दें। समय के साथ उसके मूल्य को पहचाने। वक्त रहते अगर हमें कुछ हासिल होता तो हमें बहुत खुशी मिलती है, और वक्त रहते हमें कुछ हासिल नहीं होता है तो सिवाय पछतावे के हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी भर की एक महत्वपूर्ण पूंजी होती है। अपॉर्चुनिटी हम अगर जिंदगी भर भी ढूंढते रहे ना तो हमें नहीं मिलेगी, पर अगर हमारा विजन क्लियर होगा तभी हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और साथ में सफलता भी। इसलिए मेडिटेशन जितनी जरूरी है, मेडिटेशन पे हमें वर्क करना है, उतना ही हमें अपने अवसर को पहचानना है। अब बात करती हूँ बी की। बी मीन्स बी बेयर। आप लोग जानते होंगे बी बेयर। हम अपने लिए कितने बी बेयर हैं, कितने जागरूक हैं, ये हमारी डेली रूटीन से ही क्लियर हो जाता है। हम 24 घंटे में कितनी देर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। जिस दिन हम अपने लिए वक्त निकाल कर सोचने लगे और ईमानदारी से कुछ पल खुद को देना, तो यकीन मानिए जो सुकून आपको महसूस होगा वो सुकून आपको इधर उधर समय बर्बाद करके नहीं मिल सकता। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस थोड़ी दूरी मोबाइल से बना लीजिए और खुद पे समय दीजिए, आप में परिवर्तन जरूर होगा। अब बारी आती है आई की। आई मीन्स इंटेलिजेंस। हम कितने इंटेलिजेंट हैं इस बात का तो हमें अंदाजा भी नहीं होता और हम समझ नहीं पाते अपने बारे में कुछ भी। जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं
तुरंत सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, ढूंढने लगते हैं मोबाइल पे। बहुत हद तक तो ये सही है, लेकिन क्या हमारी दिमागी क्षमता इतनी डिपेंडेंट हो गई है? और हमारे अंदर वो जो खुद ईश्वर का दिया हुआ कंप्यूटर रूपी ब्रेन फिट है, उसका क्या? हम उसका जितना यूज करेंगे ना, रिजल्ट उतना ही पॉजिटिव मिलेगा। बस इस बात को समझने का वक्त आ गया है। कहने का आशय है, अपनी इंटेलिजेंसी को पहचानने के लिए हमें खुद से प्रयास करना चाहिए, और आपकी सोच अगर सही होगी ना, तो आप अपने कार्य को बखूबी निभा पाएंगे। अब मैं बात करती हूँ एल की। आप तो समझ ही रहे होंगे, एल मीन्स व्हाट? जी, एल मीन्स लव। यस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। लव इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। प्यार कीजिए, खुद से कीजिए, ईश्वर से कीजिए, अपने लक्ष्य से कीजिए, और अपना अमूल्य समय बर्बाद होने से बचाइए। क्योंकि आपको पता है ना, सेल्फ लव इज मोर पावरफुल देन अदर। जिस दिन आपको अपनी कीमत का अंदाजा हो जाएगा, उस दिन से दुनिया भी आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। खुद को अपनी नजरों से देखिए, फिर सही गलत का अंदाजा आप बेहतर कर पाएंगे। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ई। ई मीन्स एजुकेशन। ई मीन्स एजुकेशन। शिक्षा वो नहीं जो आपको डिग्रियों में मिलती है, शिक्षा वो जो आपकी सोच बदल सकती हो। और ये शिक्षा आपको हासिल होगी नैतिकता से, ईश्वर पे अटूट विश्वास से, आध्यात्मिकता से। अपने जीवन में अध्यात्म को शामिल कीजिए और आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपने आराध्य का नाम जरूर लिखें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। दिल से धन्यवाद।